वेलकम यू ऑल जी, आप सभी का स्वागत है आईक्यू जनरेशन के इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया ओपन्स टू लॉन्चिंग ओन ऐप स्टोर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया ने अभी ये ऑफिशियल नहीं किया, इंडिया की मिनिस्ट्री ने, कि क्या वो मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे। फिर भी एक तरह का न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू गूगल क्रिटिसिज्म, ठीक है, जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं वो गूगल के जो प्ले स्टोर की पॉलिसी है उसे क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी ऐप स्टोर की ज़रूरत है जो हमसे कम चार्ज करें, कमीशन जो है कम कमीशन चार्ज करें। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, रियूटर्स का ये आर्टिकल है, इंडिया ओपन टू लॉन्चिंग ओन ऐप स्टोर एज स्टार्टअप क्रिटिसाइज गूगल। ठीक है, ये गवर्नमेंट सोर्स ने कहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं वो गूगल के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी ऐप स्टोर आए, मोबाइल ऐप स्टोर आए जो कम कमीशन चार्ज करे। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड में दो ऐप स्टोर है जो बहुत ज़्यादा जिनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली है गूगल प्ले, दूसरी है ऐप स्टोर है जो एप्पल की है। ठीक है, जो एप्पल की है। अब देखते हैं दोनों ही वर्ल्ड में जो इनकी, आप कह सकते हैं प्रभावशाली, वो गूगल प्ले स्टोर की ज़्यादा है, क्योंकि जो एंड्रॉयड के ज़्यादा कस्टमर्स हैं, एप्पल के भी हैं पर मैक्सिमम कहेंगे तो एंड्रॉयड के ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो आप देख सकते हैं गूगल पे का प्रभाव ज़्यादा रहता है। हालांकि इन फ्यूचर अगर इंडिया ने ऐप स्टोर को अपनी बना दी तो कह सकते हैं कि ये थोड़ी डामाडोल हो सकती है और गूगल प्ले शायद नीचे आ सकता है, क्योंकि हमारा इंडिया, महान इंडिया। आगे चलते हैं। चलिए, अब बात करेंगे, हमारी कंट्री में टोटल 500 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जो जिसमें मैक्सिमम एंड्रॉयड यूजर्स हैं। आपको पता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल तो अफोर्ड कर पाता नहीं है, बहुत बड़ी बहुत महंगी फ़ोन है। हालांकि कुछ बंदे कर पाते हैं जो स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, और हालांकि कुछ बंदे गूगल एंड्रॉयड ही पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत बजट फ़ोन आता है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं आपके यूजर्स एंड्रॉयड के हैं। ठीक है, जिससे जितने भी एंड्रॉयड के यूजर्स हैं तो उन्हें प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके चलते जितने भी ऐप डेवलपर है वो अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर ही रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है। चलिए, अब हम बात करेंगे। गूगल अल्फाबेट और गूगल्स ऑल्सो सेट दिस वीक दैट इट विल स्ट्रिक्टली एनफोर्स अ पॉलिसी विच विल लेवी अ 30% कमीशन ऑन पेमेंट मेड विद इन ऐप ऑन इट्स एंड्रॉइड स्टोर। मैं आपको बता दूँ, ये जो 30% वाला कमीशन है गूगल प्ले स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोल रही, जितने भी ऐप डेवलपर हैं उनसे उनसे चार्ज करती हैं। तो ये पॉलिसी बहुत पुराना है और बहुत कन्फ्यूजन पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी बहुत पुराना है और ये बहुत कन्फ्यूजन पॉलिसी है, जिसके चलते इसे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। जितने भी ऐप डेवलपर हैं वो गूगल को इसी पॉलिसी के चलते उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बता दूँ कि ये पॉलिसी है क्या। ठीक है, चलिए। द टेक जायंट क्लैरिफाइड दिस पॉलिसी इज़ नॉट न्यू। जैसे कि मैंने बताया, ये पॉलिसी न्यू नहीं है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। गूगल प्ले बिलिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको डिजिटल गुड्स, यानी कि डिजिटल गुड्स जो आपने, जैसे कि एक ऐप बनाई और अब ऐप के यूज़ के, यानी कि जो ऐप की ऐप है आप उससे, लोग उससे परचेस कर रहे हैं कुछ, तो वो कैसे करते हैं? गूगल पे बिलिंग के सर्विस प्रोवाइडर के चलते कहते हैं। तो गूगल पे बिलिंग सर्विस प्रोवाइडर हैज़ ऑलवेज टेकन अ 30% कमीशन ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने यही कहा कि जितने भी बंदे गूगल प्ले बिलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके चलते वो अपने डिजिटल गुड्स को बेचते हैं, तो गूगल उनसे 30% कमीशन चार्ज करता आ रहा है। ठीक है, ये मेन आपका मुद्दा है, याद रखिएगा। दिस विल ओनली अप्लाई टू लेस दैन 3% डेवलपर्स, यानी कि 97% ऐसे गूगल प्ले यूजर्स, ऐप डेवलपर्स हैं जो गूगल प्ले बिलिंग यूज़ करते हैं, और 3% ऐसे ऐप डेवलपर्स हैं जो गूगल पे बिलिंग यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी वो डिजिटल गुड्स बेचते हैं। तो इसी के चलते नॉन कंप्लायंट ऐप्स, यानी कि जो उनके ऐसे ऐप जो गूगल के कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें गूगल प्ले स्टोर ने 1 साल की, यानी कि आप कह सकते हैं अंटिल September 30, 2021 उन्हें बताया है कि आपको हम वक्त दे रहे हैं, और अब ये जो बिलिंग सिस्टम है उसे इंटीग्रेट कर दे अपने ऐप में, ये अपडेट कर दे। तो उन्होंने, जो गूगल प्ले स्टोर, उन्होंने ये कहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी प्रोसीजर क्या है और ये कैसे फॉलो होता है। चलिए, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप ऐप डेवलपर है और आप चाहते हैं कि आपकी ऐप प्ले स्टोर पर रजिस्टर हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको $25 देना पड़ता है। इससे आपका क्या हुआ? ऐप रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपने कुछ वायलेशन किया तब आपकी जो ऐप है वो डिलीट हो जाएगी। अब 3 तरह के ऐप डेवलपर हैं। सबसे पहला ए के बारे में बात करेंगे, जो अपने ऐप को फ्री डाउनलोड के लिए, जैसे कि आप देखते हैं कोई कस्टमर ऐप को फ्री डाउनलोड करता है। ठीक है, ए का बात कर रहे हैं, फ्री डाउनलोड। अब वो ऐप से वो क्या करते हैं? वो डिजिटल गुड्स बेचते हैं। तो उस डिजिटल गुड्स पे क्या करेगी प्ले स्टोर? 30% कमीशन चार्ज करेगी। ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे बी की।
भी क्या कर रहा है, अपने ऐप को फ्री रजिस्टर कर दिया है। लोग चाहे, अगर कस्टमर चाहे तो फ्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे गुड्स खरीद सकते हैं, पर वो गुड्स क्या है, फिजिकल गुड्स। तो गूगल ऐप सिर्फ फिजिकल गुड्स पे नो कमीशन, यानी कि कोई कमीशन चार्ज नहीं करती है। अब बात करेंगे सी, यानी कि थर्ड, ये ऐसे ऐप डेवलपर है जो अपने ऐप को पैसे में बेचते हैं, यानी कि जो कस्टमर अगर ऐप इनके डाउनलोड करेंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो गूगल क्या करती है, उस पर भी 30% कमीशन चार्ज करती है। तो यही मेन मुद्दा है और यही इसी के चलते जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं वो गूगल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाई, मतलब कि अगर वो सिर्फ कमीशन ही देते रहेंगे तो वो कमाएंगे क्या, यही उनका मेन मुद्दा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्ले बिलिंग सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऐप्स दैट सेल फिजिकल गुड्स। मैंने आपको बताया फिजिकल गुड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। पर किसे दिक्कत है, जो क्या करते हैं, डिजिटल गुड्स बेचते हैं, जैसे कि एडुकेशन हो गया, जैसे कि आपने कुछ कोर्स बेचा, आपने कुछ ऐप खोल दिया और अब ऐप के दौरान आप कुछ कोर्स बेच रहे हैं, या अपने फिटनेस ट्रिक बेच रहे हैं, या तो आप म्यूजिक बेच रहे हैं, या तो वो वीडियो बेच रहे हैं, तो उस सब पे गूगल का अपना चार्ज करती है कमीशन 30%। तो इसी को मैं कहता हूँ डिजिटल गुड्स। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको बता दूं, तो इंडियन मिनिस्ट्री ने क्या कहा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, बोला कि भैया अगर हम ऐप बना दिए तो उसे यूज़ करने वाला भी तो चाहिए ना। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि कितने यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि बिफोर वी ओपन वन वी नीड टू नो दे विल बी टेकर फॉर इट। जैसे कि खोलने से पहले तो हम भैया जाने कि उसे यूज़र्स कितने हैं, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, खोल दिया, कोई इसे यूज़ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही एक मोबाइल ऐप स्टोर बना रखा है जिस पे 1200 मेनली गवर्नमेंट बैक्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, ये मेन मुद्दा है। अब बात करेंगे यहाँ पे, इस पर कोई कमेंट नहीं आया, ना ही गूगल की तरफ से आया, ना ही कोई एप्पल की तरफ से कोई कमेंट आया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि गूगल हैज प्रीवियसली सेड फ्यूअर दैन 3% ऑफ डेवलपर्स विद ऐप ऑन इट प्ले स्टोर सोल्ड डिजिटल गुड्स। और यही बंदे जो बिलिंग सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, और 97% करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इंडियन स्टार्टअप क्या कहना चाहते हैं। सेवरल इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स आर कॉलिंग फॉर अ लोकल ऐप स्टोर दैट डजंट चार्ज अ हाई सर्विस फी। तो वो जो जितने भी लोकल स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो इंडियन स्टार्टअप, वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी मोबाइल ऐप स्टोर चाहिए जो हाई क्या सर्विस फ़ी नहीं ले। जैसे गूगल ले रहा है 30% कमीशन, $25 पहले ऐप पे ले रहा है, फिर हर एक डिजिटल गुड्स पर डिजिटल गुड्स पे वो 30% कमीशन ले रहा है। अगर वो कमीशन ही देते रहेंगे तो वो कमाएंगे क्या। आप कमीशन दे रहे हैं, पहले आप ऐप खोलने के लिए पैसा दे रहे हैं, फिर आप कमीशन दे रहे हैं, फिर आप प्रमोशन के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर आप कमाएंगे क्या। यही मेन प्रॉब्लम है जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव अ लोकल ऐप स्टोर। कौन बोला, विशाल कोंडाल ने, ये को फाउंडर है आपके बेंगलुरु बेस्ड गेमिंग फर्म एंड कोर गेम्स। ठीक है, इन्होंने कहा ये बहुत नेसेसरी है। इफ़ वी हैव टू गिव 30% फ्री टू गूगल एंड ऑल्सो पे फॉर कस्टमर एक्विजिशन। जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर को बुलाने के लिए तो भैया प्रमोशन के लिए पैसा देना ही पड़ेगा, फिर आप गूगल को 30% कमीशन देना ही पड़ेगा, जिसके चलते आप सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सर्वाइव कैसे करेंगे। इसी के चलते आपको एक लोकल ऐप स्टोर चाहिए। अब आपको पता होगा कि एक महीने पहले पेटीएम और गूगल के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, क्योंकि पेटीएम ने कुछ वायलेशन किए थे गूगल पॉलिसी के। जैसे कि उन्हें कुछ प्रमोशन ऐसे किए थे जिसमें वो बताना चाह रहे थे कि वो गैम्बल कर रहे हैं। और एक तो जो गूगल का मेन आप देख सकते हैं, जैसे कि गूगल में क्या होता है कि आप कुछ यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप में कैशबैक आता है या स्क्रैच वाला। तो पेटीएम ने भी यही किया था, जिसके चलते गूगल ने बोला कि आप ये नहीं कर सकते हैं। प्लस उन्होंने कुछ आईपीएल के दौरान कुछ गैम्बलिंग वाला था प्रमोशन था, उसे भी कैंसिल कर दिया था। तो जो उनके फाउंडर है और उनके सीईओ विजय शेखर, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप खुद ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे कि आपके खुद के गूगल पे में आप देखते हैं कि आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, फिर उसमें आपको कैशबैक मिलता है, स्क्रैच भी करते हैं, तो ये हम सेम प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं कर सकते। यही मेन प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेटीएम डिसएग्रीड विद द गूगल असेसमेंट बट रिमूव द सर्टेन प्रमोशन। अब भैया ऐप को तो वापस प्ले स्टोर में लाना ही पड़ेगा, जिसके चलते कुछ जो उनके प्रमोशन उसे हटा दिया गया। The company founder Vijay Shekhar Sharma has said in an interview that Google was acting as a judge. Google कैसे एक्ट करी थी, वो जज भी है, ज्यूरी भी है और एग्जीक्यूशनर भी है। ठीक है, सब मतलब गॉड आप कह सकते हैं, भगवान। गूगल अपने आप को एक भगवान ही समझता है, ये कहना चाहते थे विजय शेखर शर्मा। विदाउट रेफरिंग टू पेटीएम बाय नेम, गूगल लेटर सेड इट पॉलिसीज वर एम टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। तो गूगल क्या कहना चाहती है कि हम अपने कस्टमर की प्रोटेक्शन पहले देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।